नमस्कार। देश की सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरियां आ रही है। जी हां दोस्तों, पेंशन की टेंशन आखिरकार खत्म हो चुकी है। ईपीएस 95 के दायरे में आने वाली पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होने वाली है। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए अहम बदलावों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक हैं तो अब आपको पेंशन की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे उनकी पेंशन की टेंशन जो है वो दूर हो चुकी है। तो आखिरकार श्रम मंत्रालय के द्वारा श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से आप सभी के लिए क्या बड़े ऐलान पेंशन को लेकर किए गए हैं, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आपको देंगे। वहीं दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए बात करें एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 95 को लेकर अगली बड़ी खबर की, तो दोस्तों ईपीएस 95 के पेंशनर्स के लिए आ सकती है गुड न्यूज। लेबर मिनिस्ट्री ने सैलरी लिमिट बढ़ाने का दिया प्रस्ताव। आखिरकार आप सभी के लिए सैलरी लिमिट बढ़ोतरी को लेकर क्या नया प्रस्ताव आया है लेबर मिनिस्ट्री की ओर से, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इससे क्या राहत और कैसे दोस्तों ज्यादा पेंशन देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करने वाली हैं दोस्तों आप सभी की डीए एरियर को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर फैसला हो सकता है। सभी के खाते में भेजे जाएंगे बकाया के पैसे। जी हां दोस्तों, आखिरकार 18 महीने की बकाया डीए एरियर के पैसे आपके खाते में कब तक आएंगे, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं आप सभी के डीए और डीआर में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों को मिल रही है बड़ी खुशखबरी। डीए में 3% नहीं बल्कि 5% होगी अब आप सभी के लिए बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, सभी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज बताई है। अभी सरकार का बड़ा फैसला जारी हो चुका है। तो अब दोस्तों डीए में 3% की नहीं बल्कि 5% की बढ़ोतरी होगी। इससे दोस्तों कर्मचारियों की यहाँ पर जो है सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन कितनी और कैसे और कब से बढ़कर आएगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर संपूर्ण खबरें विस्तार से जान लेती हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन्स की टेंशन खत्म हो चुकी है। ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हो गई है। श्रम मंत्रालय ने इसको लेकर अहम बदलावों के लिए आदेश जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब रिटायर्ड कर्मचारी जनवरी से किसी भी बैंक या उनकी किसी भी शाखा से ईपीएस पेंशन ले सकते हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से यह जानकारी हाल फिलहाल में आप सभी के लिए दी गई है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना के लिए केंद्रीयकृत पेंशन प्रणाली यानी कि सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय पेंशन भुगतान व्यवस्था में पूरे देश में किसी भी बैंक या फिर किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी के चेयरमैन भी श्रम मंत्री होती हैं। तो दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहा श्रम मंत्री ने, इसके बारे में बात करें तो मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशन धारकों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। यह पहल लंबे समय से चली आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन धारकों की समस्याओं का यह समाधान करती है। यह व्यवस्था एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। मनसुख मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशन धारकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूती, उत्तरदायी और तकनीकी क्षमता से संगठन वाले हमारे प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली भुगतान ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभान्वित होने की उम्मीद है। केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली का भुगतान पीपीओ के कार्यक्रम के द्वारा दूसरे कार्यालय में आप स्थानांतरित करने की जरूरत के बिना ही पूरे देश में कहीं से भी पेंशन का भुगतान ले सकती हैं। यह उन सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत है जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिक परियोजना केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली के हिस्से के रूप में शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए एक अहम बदलाव भी किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक नई मौजूद ईपीएस 95 पेंशन वितरण प्रक्रिया में बदलाव है, जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रत्येक क्षेत्रीय और यहाँ पर जो है कार्यालय के तहत 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करने पड़े।
पड़ती हैं। इनमें कहा गया है कि अब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन की बैंक शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं होगी। भुगतान जारी होने पर तुरंत आप सभी के खाते में जमा हो जाएगा। इसी के साथ ही ईपीएफओ की उम्मीद है कि कर्मचारी पेंशन योजना में नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागू करने में महत्वपूर्ण कमी आई है, जिसको देखते हुए पेंशनधारकों को राहत देने की यहाँ पर दिशा में ये बड़ा कदम दोस्तों सरकार की ओर से उठाया गया, जिसमें श्रम मंत्री की ओर से सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में भी बड़ा फैसला होने की आगे भी उम्मीद बताई जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आ सकती है गुड न्यूज। लेबर मिनिस्ट्री ने सैलरी लिमिट बढ़ाने का आप सभी के लिए बड़ा प्रस्ताव दे दिया है। जी हां दोस्तों, तो आखिरकार सैलरी लिमिट की बढ़ोतरी को लेकर क्या प्रस्ताव सामने आया है, चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कर्मचारी के मासिक वेतन और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को लेकर देश के लाखों पेंशन भोगियों और करोड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। यह खबर ईपीएफओ के तहत ईपीएस 95 पेंशन फंड की वेतन सीमा बढ़ाने का है। हरी झंडी मिलने के बाद पीएफ और पेंशन दोनों का योगदान आप सभी के लिए बढ़ जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना में बदलाव से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला ले सकता है। श्रम मंत्रालय ने वेतन सीमा को मौजूद 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे दोस्तों ये अप्रैल महीने से भेजा गया था प्रस्ताव। जब दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस का प्रबंधन ईपीएफओ करता है। 1 सितंबर 2014 से यानी एक दशक से ईपीएस 95 पेंशन के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए है। वेतन सीमा में बढ़ोतरी से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को काफी फायदा होगा, उन्हें बेहतर लाभ मिलेगा। अब मंत्रालय जल्द ही इसको लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए की जाएगी। इस फैसले से निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की पेंशन और ईपीएफ अंशदान में बढ़ोतरी होगी। अगर वेतन सीमा 21,000 रुपए हो जाती है तो ईपीएस 95 पेंशन राशि बढ़ जाएगी और रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। इसके अलावा वेतन सीमा बढ़ाने से ज्यादा कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे, साथ ही रिटायरमेंट के बाद उनका भी जो ज्यादा पैसा मिलेगा। दूसरी ओर कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक प्रतिनिधि मंडल ने यहां पर आप सभी के लिए आज ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया। जी दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएससी ने एक बयान में कहा कि उनके प्रतिनिधियों ने ईपीएफओ से ईपीएफ सदस्यों और उनके जीवन साथी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज देने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा कि हमें बैठक के लिए ईपीएफओ ने निमंत्रण मिला है। बैठक का उद्देश्य पेंशन भोगियों की लंबित मांगों का समाधान करना है। तो दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मनसुख मांडविया ने भी आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि ईपीएस 95 एनएलसी के सदस्य वर्तमान में औसत मासिक 1,450 रुपए की बजाय 7,500 रुपए मांग कर रहे हैं। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राउत ने कहा कि पेंशन भोगी पिछले 8 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग कर रही है, लेकिन सरकार उनकी जो मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अगस्त की शुरुआत में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 एनएससी के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। कर्मचारी पेंशन योजना एनएससी के देश भर में लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगी और औद्योगिक क्षेत्र के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। और इसी कमेटी ने एक बार फिर से आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को दिए गए आश्वासन को याद दिलवाया और साथ ही 7,500 प्लस डीए की पेंशन के साथ पति और पत्नी को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज मिले, इसको लेकर एक बार आप सभी के लिए बड़ी मांग रख दी है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।